Hello students, let's see this question. The question says, which of the following is not correct about the percentage ionization of BOH? BOH की percentage ionization के related कौन सा option correct नहीं है? So अगर percentage ionization हमें calculate करने के लिए बोल रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि ये weak base है, क्योंकि strong bases तो completely ionized होते ही हैं, near to 1 value आती है उनके ionization constant की, sorry degree of ionization की. सो ये जो आयनाइजेशन की परसेंटेज है इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एल्फा. एल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड इट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ बेस बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन एंड न्यूमरेटर में आता है इसका अमाउंट ऑफ बेस आफ्टर डिसोसिएशन. ठीक है, ये होता है क्लियर. सो अगर सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि ये वीक बेस है तो ये कैसे सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा बी पॉजिटिव के साथ में और ओ एच नेगेटिव के साथ में. ठीक है, सो लेट्स से कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है. सो कैटायन की और एनायन की दोनों की 0-0 होगी. जब टाइम कहाँ पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, तो ये कुछ ना कुछ डिसोसिएट करेगा अल्फा से. तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, C1 - अल्फा, और बी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी सी अल्फा और सी की हाइड्रोक्साइड की हो जाएगी सी अल्फा. सो अगर मैं इसके लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी फाइंड आउट करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच. राइट, इनकी वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा आपका सी अल्फा C² अल्फा² डिवाइडेड बाय C1 - अल्फा. क्लियर. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा. अब क्योंकि ये वीक बेस है तो अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होने वाली है, तो अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं नीचे से और क्या बन जाएगा ये C अल्फा². सो देयरफॉर मैं यहाँ से अल्फा क्या निकाल सकती हूँ, अल्फा इज गोइंग टू बी सी के बी अपॉन सी इस पूरे का अंडर रूट. अब क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा. या सो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब करेक्ट है तो मैं इसको टिक नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो ट्रू है. ठीक है, अच्छा अब बाकी का चेक करते हैं. बाकी में क्या कह रखे हैं कि अल्फा का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्या है कि अमाउंट ऑफ द बेस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द बेस बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन के बाद में बेस का क्या अमाउंट है आपका, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव. और पहले क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, BOH था, और बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितना आया आपका, बी पॉजिटिव आया. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, जैसे इसको मॉडिफाई करना है हमें. अब मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, देखो मैं क्या कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बी पॉजिटिव से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, बी पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव प्लस 1. क्या, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव, यहाँ से देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, OH अपॉन के बी होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH अपॉन के बी. सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन के बी प्लस 1. ठीक है, अच्छा इसको बस रीअरेंज करो, LCM ले लो तो ये हो जाएगा के बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव प्लस के बी. ठीक है, अगर मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो के बी इंटू एच पॉजिटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय OH को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा KW. ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा आपका KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. अब देखो क्या, ये आपका जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच नहीं खाता, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव से KW मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ पर KB के साथ यहाँ पे H पॉजिटिव मल्टीप्लाई नहीं किया गया और KW एज इट इज लिख दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, नॉट करेक्ट है, ये तो फॉल्स है. क्लियर. अच्छा अब एक बार और देखते हैं आगे कैसे होता है. अब देखो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, एक इस वाले को देखना, एक स्टेप में इस स्टेप को देखना. ये क्या है, अल्फा ही तो है, के बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस प्लस
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल प्लस Kb, यही आया Kb अपॉन Kb प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल। अब अगर इसको मैं परसेंटेज में कर दूं तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, ट्रू है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया, इसको टिक करो, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है ना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ट्रू है। अब थर्ड वाले को चेक करो एक बार, ये थर्ड वाले को करते हैं। यहां तक हमारा ठीक आ रहा है, ये चीज ठीक आ रही है। इस स्टेप को देखो, यहां से आप देखना स्टार्ट करना, एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय Kb प्लस 1। मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को लिख सकती हूँ 10 की पावर माइनस POH। POH क्या होता है, POH क्या होता है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगा ना। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस POH। सिमिलरली Kb क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस PKb प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। इसको रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर PKb माइनस POH प्लस 1 हो गया। देखो ये आ गया। अब इसको मैं पूरे को परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर, क्योंकि ऊपर 1 ही है ना, और डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस 10 की पावर PKb माइनस POH, यानी कि ये भी क्या एक ट्रू रिलेशनशिप है। सो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।